सुंदर वन नाम का एक वन था। उस वन में चुलबुली चिड़िया अपनी सास चमेली कौवी के साथ रहती थी। चमेली कौवी बहुत ही अमीर थी। उसके पास बहुत सारा धन दौलत और एक बड़ा सा घर था, पर अमीर होने के साथ साथ वो बहुत ही कंजूस थी। चमेली कौवी चुलबुली चिड़िया से बहुत काम करवाती थी, जिसके वजह से चुलबुली चिड़िया बहुत थक जाती थी और उसे चक्कर आने लगता था। और इतना काम करवाने के बावजूद भी चमेली कौवी उसे भरपेट खाना भी नहीं देती थी। एक दिन चुलबुली चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप तो मुझे खाने के लिए भी नहीं देती ढंग से, बस 2 ही रोटियां देती हो, उससे तो मेरा पेट भी नहीं भरता। कम खाने के वजह से मुझे काम करते समय बहुत चक्कर भी आते हैं। अगर आप आदेश दे तो मैं कल से अपने लिए 2 रोटियां ज्यादा बना लूं। कोई जरूरत नहीं ज्यादा रोटियां बनाने की, ज्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी, और मुझे मोटी बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए भोजन के साथ साथ पानी ज्यादा पिया करो और खाने पे थोड़ा कम ही ध्यान दो, उससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। जब देखो तब खाने की बात करती रहती हो। माँ जी, आपके पास तो इतनी सारी धन दौलत है, फिर भी आप इतनी ज्यादा कंजूसी क्यों करती हैं? क्या कहा तूने? मैं कंजूस हूँ? मैं कंजूसी करती हूँ? तेरे कहने का क्या मतलब है? अगर मैंने कंजूसी नहीं किया होता तो आज ये घर नहीं होता। तुम जो इतना बड़ा घर देख रही हो ना, और इतने सारे धन दौलत, इसे मैंने अपने पेट काट काट करके बनाए हैं और आधा पेट खाया है, इसीलिए इतना सारा धन दौलत है आज मेरे पास। चलो अब जाओ यहाँ से, बहुत बहस कर लिया तुमने। और अभी तक तुमने भोजन बनाया या नहीं? मुझे बहुत भूख लगी है, चलो जाके भोजन बनाओ, और जितना कहा उतना ही। समझ में आया? जी माँ जी। मेरे दवा खाने का समय भी हो रहा है, इसीलिए थोड़ा जल्दी बना लेना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चुलबुली की दोस्त टूनी उससे मिलने आती है। अरे चुलबुली, तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है? तू कितनी पतली हो गई है। तू ठीक से भोजन नहीं करती क्या? शादी से पहले तो तू ऐसी नहीं थी, कितनी पतली हो गई है। देख तो अपने शरीर को, और तू इतनी थकी हुई भी क्यों लग रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं टूनी, मेरी सास बहुत कंजूस है। वो मुझे ठीक से भोजन भी नहीं करने देती। जब भी भोजन करती हूँ सामने बैठी रहती है ताकि कुछ ज्यादा ना खाऊं। 2 रोटियों से ज्यादा तो मुझे वो खाने ही नहीं देती। तो तू अपनी सास से कुछ कहती क्यों नहीं? क्या करूं, हमेशा तो कहती ही रहती हूँ। कहती है कि तू ज्यादा मोटी हो जाएगी, और मेरा मुंह बंद करा देती है, और ज्यादा बोलो तो काम बताने लगती है। मेरे तो भाग ही फूट गए। तू रुक, मैं अभी तेरी सास से बात करती हूँ। तू कितना दिन तक आधा पेट खाकर रहेगी? तू रुक बस, ऐसे तो तू बीमार ना पड़ जाएगी, और तेरी तबीयत भी बहुत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं टूनी, तू मेरी सास से कुछ मत कह। मैं खुद ही मौका देखकर तेरे जीजा जी से बात करूंगी। इस तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन चुलबुली काम करते समय अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। अरे बहू, क्या हुआ तुझे? अरे बेटा जल्दी से आ, देख बहू गिर गई है। फिर चुलबुली का पति वहाँ आता है। क्या हुआ माँ, ये गिर कैसे गई? पता नहीं बेटा, अच्छी भली काम कर रही थी, अचानक से पता नहीं कैसे गिर गई। मेरी इस पर नजर पड़ी तो मैंने तुझे बुलाया। दोनों माँ बेटे चुलबुली को होश में लाते हैं। थोड़ी देर बाद चुलबुली को होश आता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पैसे बच गए। मैं तो यही सोच सोच कर घबरा रही थी कि बहू के दवाई की फीस और डॉक्टर की फीस में मेरा कितना ज्यादा पैसा खत्म हो जाएगा। अच्छा हुआ ये होश में आ गई। चुप रहो माँ, यहाँ चुलबुली की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें पैसों की चिंता है। बचपन से देखता आ रहा हूँ तुम्हारी कंजूसी।
तुम्हारी कंजूसी की वजह से ही चुलबुली की ये हालत हुई है। चुलबुली की हालत खराब है, तबीयत खराब है, तभी तुम्हें कंजूसी की पड़ी है। कल ही ये मुझे कह रही थी कि तुम इसे भरपेट खाना भी नहीं देती और काम करते समय इसे चक्कर भी आते हैं। मैंने देखा है इसे। इतनी कंजूसी करना ठीक नहीं है। एक तो तुम इसे खाना भी नहीं देती हो भरपेट और घर का सारा काम भी करवाती हो। इतने पैसे बचाकर क्या करोगी? मरने के बाद सब यहीं रह जाएगा माँ। मैं अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ। मैं अपनी पत्नी का ख्याल रख सकता हूँ। मैं कल ही सरकारी क्वार्टर में चुलबुली को लेकर चला जाऊंगा। इतना सुनते ही चमेली कौवी को अपने गलती का एहसास होता है। वो अपने बेटे से माफी मांगती है और चुलबुली से भी। मुझे माफ कर दो बेटी। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का पछतावा तो है। उसके बाद वो तीनों अच्छे से रहने लगते हैं और चमेली कोई कंजूसी नहीं करती और चमेली कौवी चुलबुली का बहुत ध्यान भी रखती है और उसे भरपेट खाना भी देती है, जिसके वजह से चमेली कौवी भी बहुत खुश होती है और चुलबुली भी। और अब चुलबुली अच्छे से काम करती है और उसकी सेहत पहले जैसे हो जाती है और फिर चमेली और अपने पति के साथ वह खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है। यह सब देखकर चुलबुली की दोस्त टूनी भी बहुत ही खुश होती है। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से चुलबुली के पति की नौकरी छूट जाती है। अरे क्या हुआ मेरे लाल, तू इतना उदास क्यों है? क्या बताऊं माँ, आज मेरे सर ने मुझको नौकरी से निकाल दिया। तू इस बात की चिंता मत कर। हमारे पास जो बड़ी सी पुश्तैनी जमीन है ना, हम उसी पे खेती करेंगे और खूब सारे पैसे कमाएंगे। लेकिन माँ। अरे लेकिन वेकिन क्या, तू और बहू जाकर खेती के काम में हाथ बटाना, मैं घर का काम कर लूंगी। ठीक है माँ। और इस तरह से चमेली कौवी एक अच्छी सास बन जाती है। चुलबुली और उसका पति दोनों साथ में खेत का काम करते हैं और उसी से पैसे कमाते हैं और वो लोग फिर से बहुत अमीर हो जाते हैं। और चुलबुली का पति अब बहुत ही बड़ा सेठ बन चुका था। उसका नाम पूरा सुंदरवन में फैल चुका था। सभी लोग उसे जानने लगे थे और उसका बहुत सम्मान होता था। इतना बड़ा सेठ होने के बावजूद भी उसमें घमंड नहीं था और वो कंजूस भी नहीं था और वो सबकी मदद किया करता था। ये सब देख चमेली और चुलबुली बहुत खुश हुए थे। फिर तीनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी को ऐसे ही बिताते थे।